नमस्कार साथियों, मैं संजय बेनीवाल हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज की तरफ से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज साल का पहला दिन है। पहले दिन की ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई पहले बात तो हमारी चैनल की तरफ से। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीता हुआ कल कभी भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम सबको याद दिलाना चाहेंगे, आप सब लोग जश्न जरूर बनाइए और बना भी रहे हैं। साथियों, तमाम देश में जगह जगह से खबर आ रही है कि जश्न का माहौल था, जश्न बड़े अच्छे तरीके से बनाया, कोई भी आमदनी, कोई भी तोड़फोड़, किसी तरह कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन साथियों, बीता हुआ कल भी नहीं भूलना चाहिए। हमें पिछले साल से एक सबक लेना चाहिए। क्या हम भूल गए पुलवामा जैसे अटैक को, जो कि एक टेररिस्ट अटैक था? वो क्या साथियों, अहमदाबाद का वो क्रैश हुआ वो जहाज, उसको भूल गए? और अभी तक भी टाटा जो है, टाटा वाली जो कंपनी की बात करूं, अभी तक भी कोई मुआवजे का जो ऐलान उन्होंने करा था, अभी तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। लाल किले के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ साथियों, कि भाई जो हमारे देश के अंदर बम फूटा, उसकी सबने आलोचना करी। लेकिन जैसे ही हमारी सेना को पता चला, हमारी खुफिया एजेंसी को पता पड़ा, एक सफ़ेद कोट को लोगों को अरेस्ट किया गया। एक पढ़े लिखे नौजवान जो कि हमारे देश का खा रहे थे, हमारे देश के अंदर रह रहे थे, हमारे देश का पहनते हैं, उन लोगों ने ऐसी साजिश करी कि देश को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम करा। देश के अंदर बैठ के बाहर के जो मुल्क हैं उनके सामने हमारे देश की कहीं ना कहीं तौहीन हुई। पर साथियों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना हमारा फर्ज था? हमने अपनी सरकार का वाह वाह करा, अपने उन एजेंसियों का वाह वाह करा। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। साथियों, देश भर में नव वर्ष का, न्यू ईयर का जश्न बना। बीता हुआ जो कल था, बीता हुआ जो साल था 2025, वो निकल चुका है। और आपने, हमने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने 2026 में अपना कदम बढ़ा दिया है। अब मैं आपको कुछ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल की ओर से, हमारी टीम की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करें। देखिए, साल बदल गया। 2025 का जो जश्न था, 31 तारीख के बाद 2026 लग गई। न्यू ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं या तो ये हमारी मूर्खता है, या हमारी ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं कम बुद्धिमान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस चैनल पर किस तरीके की वार्तालाप हो रही है। दरअसल जब एक साल बीत जाता है तो हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है। लेकिन हम ये सोचिए कि हम उस बीता हुआ जो हमारा वो जो साल होता है, जो हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है, हम उसको खुशियाँ बनाते हैं उस पर। ये सोचने वाली बात है और हंसने वाली भी बात है। हम उस पर खुशियाँ बनाते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं, केक काटते हैं। आपस में हमने अपने चैनल में भी सेलिब्रेशन किया, सभी टीम वर्क ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन आप सोचिए, कभी आपने सोचा है हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है और साल आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार देश के अंदर अगर आज पहली तारीख है, 1 जनवरी है और 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन आज से आपको एक चीज़ गांठ मारनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं वो स्वस्थ चीज़ें खाने के लिए और हेल्दी चीज़ें खाने के लिए, प्रोटीन से भरी चीज़ें खाने के लिए पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलता है? मिलावटी चीज़ें। आप सुनिए, हम अपने ही पैसों से जहर खरीद के ला रहे हैं, और जिस व्यक्ति से हम खरीद के ला रहे हैं, जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं, उन्हें हमारी जान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ पैसे से। आप मार्केट में सेब लेने जाइए, आपने देखा होगा जब आप फेस्टिवल पे या पूजा पाठ पर जब आप फ्रूट्स लाते हैं, उनके पर आजकल एक चिट मिलता है आपको। एक गोल्डन कलर का होता है, एक सिल्वर कलर का होता है। कभी आपने सोचा है वो चिट क्यों होता है? आपको लगता है अरे ब्रांडेड सेब है, ब्रांड से आया होगा, कंपनी से आया होगा। लेकिन जब आप उसको छुटाते हैं तो उसमें इंजेक्शन का वो निशान होता है, जिसको वो इंजेक्ट करके आपके घरों में जा रहा है। आप बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत का पैसा है उससे कहीं ना कोई ये जो इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जो आपका स्वास्थ्य है, आपकी जो ज़िंदगी है, उससे खिलवाड़ हो रहा है। पनीर बन रहा है। कभी आपने सोचा है भारत में इतनी दूध की खपत भी नहीं है, उसके बावजूद टनों के हिसाब से पनीर बन रहा है। आखिर इतना पनीर कहाँ से आ रहा है? कभी आपने सोचा है? भारत के अंदर इस समय मिलावटखोर का
जो एक मैं कहूँ इस तरीके से इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, इस पे बड़े बड़े चैनल पर बहुत बार खबर दिखाई जाती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं उसको इग्नोर मार देते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, आपके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं, आपके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब हमें पता है, हमारी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम उस पर पर्दा क्यों डालते हैं? हम क्यों उन चीज़ों को लेते हैं? देखिए, आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। नया साल आ गया, 2025 निकल गया, लेकिन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये बनती है, हम जहाँ से सब्जी ले रहे हैं, जहाँ से सामान ले रहे हैं, उसके पीछे उसका डिस्क्रिप्शंस आपको पढ़ना चाहिए और उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। जब हम उसको चेक करें, क्योंकि हम पैसे जो देते हैं उन चीज़ों के लिए देते हैं जो हम खा रहे हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन इस शक्ति के चक्कर में, पैसों के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने घर में जहर लेके आते हैं और वो धीरे धीरे हम सभी लोगों को मार रहा है। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।